गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीब को खत्म कर देंगे। आप भाजपा से नाराज है, मोदी जी से नाराज है? हम तो पूरे भारत के नेता से नाराज है। जो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख रुपए गज का कपड़ा पहने, उसको गरीब का क्या पता लगेगा कि गरीब रोटी कितना कमाता है, खाता है। इसका जो है तेल डीजल से जो है हर खाद्य पदार्थ या एसेंशियल जो भी सामान है उस पर फर्क पड़ेगा। सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी। अबे ये हिंदू का पटरी नहीं लगाता, हिंदू ठेला नहीं चलाता, वो रिक्शा नहीं चलाता, वो जल्दी झाका नहीं करता, उसके बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है, हिंदू रोटी नहीं खाता, वो क्या मट्टी खाता है, क्या पत्थर चबाता है? वो तो हिंदू मुसलमान को तो परे कर दो, वो तो हिंदू का भी नहीं है, हिंदू को भी धोखा दे रहा है और नाम मुसलमान का कह रहा है कि मुसलमान को तो हाईलाइट करके अपने काम कर रहा है वो, और हिंदू भी भूल रहे इस बात को। मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र, आप भाजपा से नाराज है, मोदी जी से नाराज है? हम तो पूरे भारत के नेता से नाराज है। भारत के नेता से? और क्या? कोई भी नेता से उम्मीद नहीं है आपको कि कोई कौम के लिए बेहतर करे? कौन के लिए? वो अपने कौम के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। जनता के लिए कोई नहीं? जनता के लिए कौन कर रहा है? सब यूएई और वो अमेरिका और कनाडा जाके मौज मस्ती करता है। यहाँ बताओ इसने क्या करा है किसी के लिए? तो कह रहे कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सऊदी कतर, कुवैत, ओमान और चीन जापान घूम रहा है। तुम्हारे लिए क्या करे तुम बताओ? जनता कह रहे कि तेल खर्च ना करे, घरों में रहे, मेट्रो। तो क्या वो जहाज में जाते हैं उसमें तेल नहीं लगता? वो क्या पाइप हवा में उड़ के जाते हैं? फू, और वो जहाज उड़ गई, वो उसमें भी तो पेट्रोल लगता है। आर्थिक मंदी का शिकार हो गई है देश। तो मंदी, तुम पैसा चुराओगे तो मंदी का शिकार होगा ही होगा। तो भाई तुम जमा पूंजीपति हो, तुम पैसा चुरा लोगे तो गरीब के पास पैसा आएगा कहाँ से? गरीब 500 कमाता है, तुम 1000 चुरा लेते हो, तो उसमें तो घटता पड़ेगा कहाँ से? तुम पूंजीपति पैसा लगाओगे करोड़ों रुपए, उद्योगपति को यहाँ बुलाओगे, वो जो करेगा एक उद्योगपति से कम 1 करोड़ आदमी जो है क्या ना, उसका 10-10, 20-20 रुपए पैसे जाते हैं सबके पास है, तो सबका घर चलता है। रिक्शा वाला, ठेले वाला, घरों में मजदूर और ये गाड़ी वाले, वाहन वाले, पेट्रोल वाले, नमक वाले, सभी का भी काम होता है। तो कहते हैं कि गरीबों के अच्छे दिन आने वाले थे। वो कहते हैं नेता, सभी नेता कहते हैं, हम जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। जो हम कहते हैं वो उसका उल्टा सोचो कि हम जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। बकरीद पे जो बयान दे रहे हैं इस पे क्या सोच रहे हैं? क्या बकरीद पे बयान? वो तो ज़माने से कदीम से दिलाया है, वो ज़माना इब्राहिम से, इस्माइल से चला आया और अब तक है। तो क्या ना, मुसलमान का कौन सा काम रुक गया? अभी रुकेगा और आगे तक भी नहीं रुकेगा। मुसलमान जो करता है वो करता रहेगा, तो उसको पूर्वजों की देन है। योगी जी तो खुलकर कह रहे हैं इस पे पूरी तरह से बयान। योगी जी, अरे योगी जी भी तो कहना है उसका सहयोगी है, समर्थक है। योगी जी कौन से पीछे हैं भाई? क्या योगी जी भी तो देश के नेता हैं, वो देश में इंडिया से ही रहने वाले, वो कौन से वो लंदन से आए हैं, इंग्लैंड से। जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मुसलमान को तो हम जानते नहीं, मुसलमान कौन है? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम वसीम अहमद है। आप मुसलमान नहीं है? भाई को होता है उसको, हमको हनुमान जी थोड़े कलिया चिड़ के दिखाएंगे। मुसलमानों के लिए इस तरह से बयान देते हैं तो आपको चुभता नहीं है कि हमारे कौम के लिए इस तरह से नेता क्यों बयान देते हैं खुले मन? चुभेगा तो हमको वो चुभेगा, तुम छोड़ोगे नहीं? हमको चुबान होगी, तुम छोड़ दोगे हमें? तुम तो यही निपट लोगे। खुल के बोलने में डर है। हिंदू की सरकार में, हिंदुस्तान में सबको डर है, मुसलमान को डर है। लगता है मोदी जब से सत्ता में आए हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा। अरे मोदी ही पहली बार थोड़ी आया, इससे पहले बतेरे नेता चलेगा। अब मोदी वो भी कितने साल लेगा? 70-72 साल का हो गया बतेरा, और 5-10 साल की उम्र होगी। जब ऋषि मुनि नहीं रहा, जब कौरव पांडव नहीं रहा, मोदी जी कितना दिन रहेगा? मोदी के बाद भाजपा तो रहेंगे ना, फिर योगी जी आएंगे। तुम्हारा अरे कितना आगे, कितना पापा, कितनी मम्मी मर गई। पापा मट्टी तो रोजाना लगा खत्म कर लेते हैं, एक बार लाते हैं चाय में पी कर खत्म, फिर सुबह नया पापा मम्मी आएगा। कई लोग कहते हैं जब योगी जी आएंगे तो और इनसे भी ज्यादा खत्म। वो यार क्या बात, और दिक्कत होगी जब योगी जी दिक्कत होगी? मुसलमान को तो दिक्कत ही नहीं है, मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमान को दिक्कत नहीं है। चाय वाले से इतनी दिक्कत है तो गाय वाले जब बैठे अभी पी का चाय का कपेगा है, चाय से क्या की दिक्कत है? चाय तो और एनर्जी बढ़ाती है। मोदी जी के लिए चाय तो एनर्जी बढ़ाती है, एनर्जी घटाती है। मोदी जी के लिए चाचा कहते हैं और गाय वाले योगी जी के लिए। मोदी जी भी चाय पीते हैं, योगी जी भी चाय पीते हैं, पानी से ही चाय बनता है भाई। चाय वाले से क्या मतलब है? चाय तो हिंदुस्तान का सारा वर्ग ही पीता है। ऑटो चलाते हैं, अभी महंगाई बढ़ गई है, सरकार तेल वेल मिल नहीं है, क्या महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ सही है, सब सही है। हाँ, और क्या है? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है आपको? सरकार को दिक्कत है, हम सरकार, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को दिक्कत है। जिस दिन जनता को दिक्कत होगी वो दिन जनता छोड़ेगी नहीं, जनता बदल देगी। फिर जनता पीछे वो आगे। तुमने कादर खान की फिल्म देखी है? सलमान खान वाली? कौन सी फिल्म? सलमान खान वाली कादर खान की फिल्म देखी है तुमने? इनका नाम बताएंगे तब। इसका जो है तेल डीजल से जो है हर खाद्य पदार्थ या एसेंशियल जो भी सामान है उस पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब वो 2-2 रुपये से, अब वो जैसे ट्रक से सामान आता है, दिल्ली के अंदर उत्पाद नहीं है तो कोई चीज़, सब्जी, फल, ये सब बाहर से आ रहा है तो वो महंगा हो के आएगा ऑटोमेटिक।
2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जो भी महंगा हुआ है पर किलोमीटर वो चीज़ महंगी, वो पब्लिक के ऊपर आफत पड़ेगी, लेकिन वो कुछ दिन की बोली है। अब देखते हैं। तो सरकार को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, तो ये बकरीद बकरा नमाज इन मुद्दों पे बात हो रही है। हिंदुस्तान ना हमारा त्योहारों का देश है। जैसे जैसे सीजन चलता रहेगा ना, अभी ये बकरीद गुजरेगी, उसके बाद नवरात्र आएंगे, नवरात्रों पे बात होगी, उसके बाद छठ आएगी तो छठ पे बात होगी, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा। तो हमारा जो है ना एक तरह से रंगीन मुल्क है, ये रंगीन देश है हमारा। जैसे जैसे त्यौहार बढ़ता रहेगा उस पर बात होता रहेगी। नेता इन त्योहारों के नाम पे अपनी राजनीति करती है, आम जनता को इसी में उलझा कर रखती है ताकि विकास के मुद्दे पे बात ही ना हो सके। देखो भाई, इस बारे में मैं अपनी ओपिनियन क्या दूंगा, मैं आम इंसान हूँ, मैं इस बारे में अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। नेता जो अपनी राजनीति करते हैं वो करें, लेकिन थोड़ा विकास भी करें। रोजगार ठप होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक पे पैसा नहीं रहे। आप क्यों लॉकडाउन की मारी पब्लिक, अब बस गुजारा कर रही है, पेट भर रही है पब्लिक, पेट भर रहा है पेट भर रही है। लॉकडाउन, नोटबंदी, उसका असर तो अब तक ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मोदी जी तो नोटबंदी का फायदा गिनाते हैं अलग अलग मंचों से। कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक को नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ नोटबंदी से। और नोटबंदी हुआ, कोविड आया, उससे नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। मोदी जी से कोई फायदा हुआ देश को? कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी को अपने आप को फ़ायदा हुआ उनको। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरी दुनिया में घूमे हैं और तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया अपने घूमने पे लगा चुके हैं। जो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख रुपए गज का कपड़ा पहने, जो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख रुपए गज का कपड़ा पहने, उसको गरीब का क्या पता लगेगा कि गरीब रोटी किस तरह कमाता है, खाता है। वो तो कहते हैं हमने गरीबी देखा है, हमने खुद चाय बेचा है। अब ये है ये गरीबी ख़त्म नहीं करेंगे, गरीब को ख़त्म कर देंगे। गरीब को खत्म कर देंगे। बिल्कुल। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है, जो गवर्नमेंट कॉकरोच जनता पार्टी से डर जाए, तो उसकी हकीकत क्या है? गवर्नमेंट तो उसकी साइट को सस्पेंड करवा रही है। तो ये डर है ना, डर। भाजपा डर रही है, जाहिर बात है। मोदी जी तो 56 इंच के सीने वाले हैं, कहते किसी से नहीं डरते हैं। आप ये एक बात समझ लो, ये कॉमन बात है, आप शायद सहमत हो ना हो। अगर देश के हालात ऐसे ही बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुआ है, वो इंडिया में भी होगा। गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। भाई सत्ता पलट गई थी। सत्ता पलटेगी क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं भाई साहब। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं सर कि सरकार गिरने वाली है। जो हालात है यही नज़र आता है। बाकी आने वाला टाइम देखेंगे जो होता है। ठीक है भाई साहब। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे भाई?